नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बिहार में क्या एक बड़ा खेला अब खेला जाने है। लगातार आखिरकार क्यों इस तरह के दावे किए जा रहे हैं और क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी एक बार फिर से गिरती हुई नजर आएगी। दरअसल आपको बता दें कि जब से ये खबर सामने आई है कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन सिंह को इस बार शायद पार्टी लोकसभा चुनाव में नजरअंदाज कर सकती है, क्योंकि मुंगेर सीट से नाम सामने लगातार नीलम देवी का आ रहा है। वो नीलम देवी जिनके पति अनंत सिंह की तलखी बार बार देखी गई लंबे समय से ललन सिंह से, और ऐसे में अगर ललन सिंह की जगह यहां पर टिकट दिया जाता है नीलम देवी को, तो क्या इस बात से ललन सिंह खुश होंगे। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हाथों से गया, उसके बाद पार्टी से ओहदा चला गया, और अब अगर उनकी लोकसभा सीट भी उनके हाथों से चली जाएगी तो क्या ऐसे में ललन सिंह खामोश रहकर ये सब कुछ देखते रहेंगे। ये सवाल काफी ज्यादा अहम है और आखिरकार ललन सिंह अगर खामोश नहीं रहेंगे तो उनका कदम यहाँ पर क्या हो सकता है, इसी से जुड़ा देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। जाहिर सी बात है, आपने मुंगेर का जिक्र किया और वहाँ से सांसद हैं ललन सिंह, और बड़ी भूमिका रही है, जेडीयू में उनके अध्यक्ष भी रहे राष्ट्रीय, और अब उनको हटा दिया गया। तो ऐसे में क्या अब जो एक हवा बन रही है बिहार के अंदर कि क्या अब जो ललन सिंह का एक रुतबा होता था, वर्चस्व होता था, क्या उसका अब खात्मे का कह सकते हैं कि अब दौर शुरू हो गया। क्योंकि मुंगेर की सीट पे वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से नीलम देवी का बयान सामने आता है कि भाई हम यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम यहाँ से जो इलेक्शन में फाइट करना चाहते हैं, क्योंकि 2019 में वो यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि वो हार हुई, लेकिन इस बार वो चाहती हैं कि अगर ललन सिंह यहाँ से नहीं लड़ें तो उनकी जीत पक्की हो जाएगी। तो कई तरह के ऐसे सवाल हैं जो अब ललन सिंह को लेकर भी खड़े होते हुए नजर आते हैं कि क्या वाकई ललन सिंह आने वाले दिनों में जेडीयू के अंदर नजर आएंगे, या वो भी एक बड़ी बगावत यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि अगर मुंगेर की सीट उनके हाथ से जाती है तो आप ये मानकर चलिए कि जेडीयू के अंदर में दो हिस्से होते हुए नजर आएंगे, दो गुट होते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो बेहद कमजोर दिखाई पड़ेगी। तो अभी जी रोकना चाहूंगी, आपने कहा कि जेडीयू में एक बड़ी टूट देखी जा सकती है। फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी भी कह रहे थे कि जो जेडीयू है वो दो फाड़ होती हुई नजर आएगी, और उस टूट को कहीं ना कहीं रोकने का काम ललन सिंह ने किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि नई सरकार में उन्हें भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू मिलकर उन्हीं का पत्ता यहां पर साफ करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या ऐसे में ललन सिंह जो है वो यहां पर बड़ी बगावत कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जेडीयू के कई विधायक, लगभग 12 से 15 विधायकों का समर्थन उनके पास, और ऐसे में अगर ललन सिंह बगावत करते हैं तो कहीं ना कहीं जेडीयू यहां पर सत्ता से बाहर होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सही बात है, और ऐसे में ललन सिंह की भूमिका एक बड़ी भूमिका हो जाती है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में वो मिलने के लिए आते हैं, पीएम मोदी से मुलाकात होती है, उसके बाद तुरंत पीछे पीछे नीतीश कुमार भी पहुंच जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी में फिर एक बड़ी बगावत देखने को मिले। तो कई तरह के सवाल, कई तरह की ऐसी कह सकते हैं कि अभी शक की जो निगाहें हैं वो लगातार ललन सिंह पे बनी हुई है, खासकर जेडीयू के एंगल से। लेकिन हाँ, ये तो ज़रूर है कि अगर उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली और साथ में अगर उनके हाथ में मुंगेर सीट नहीं दी गई, तो आप ये तय मानकर चलिए कि वो यहाँ पर बड़ी एक बगावत कर सकते हैं, बागीसुर उनके निकल कर सामने आ सकते हैं। और ऐसे में जेडीयू जो 2019 में लगभग 17 सीटों पर लड़ी, 16 जीती, इस बार उनके लिए मुश्किल हो जाएगा इतनी सीटों पर चुनाव जीतना, क्योंकि जब उनके दिग्गज नेताओं को कह सकते हैं अगर दरकिनार किया जाएगा, अपने ही नेताओं को अगर वो भरोसा नहीं करेंगे तो उनके लिए मुश्किल होने वाला। तो ऐसे में जेडीयू के इस समय जो जेडीयू के लिए इस समय जो हालात हैं बहुत नाजुक कहे जा सकते हैं, क्योंकि आपस में जो फूट की बातें लगातार हो रही हैं, अगर वो सही में उभर के सामने आ गई तो जेडीयू का जो प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं कि महज 10 से 20 सीटों पर सिमटेगी, वो बात उनकी सही होती हुई नजर आएगी। तो देखा आपने और सुना भी। अब दर्शकों, लगातार सवाल यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार अपनी सीट, अपने दबदबे को बचाने के लिए क्या वाकई में ललन सिंह अब कोई बड़ी बगावत यहां पर कर सकते हैं। क्या जेडीयू में एक बड़ी टूट ललन सिंह की बगावत के साथ देखने के लिए मिलेगी, और ऐसे में ललन सिंह आखिरकार क्या अहम कदम उठाते हुए नजर आएंगे। क्या आरजेडी की तरफ उनका रुख देखा जाएगा, या फिर अपनी नई पार्टी यहां पर बनाते हुए नजर आएंगे, जैसा कि बिहार में इससे पहले भी कई बार देखा गया। ये तमाम सवाल लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जवाब तो यहां पर लोकसभा चुनाव के बाद ही मिल पाएगा, जब सीटों पर ऐलान होगा प्रत्याशियों का। देखना काफी अहम रहेगा कि आखिरकार ललन सिंह को लेकर अब पार्टी का अगला रुख क्या रहता है। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।